और हर व्यक्ति दौड़ रहा है। दुनिया की संधि दौड़ में सब दौड़ रहे हैं। पूछो क्यों दौड़ रहे हो, तो पता नहीं है कि क्यों दौड़ रहे हो। क्यों दौड़ रहे हो? बोले इसलिए दौड़ रहे हैं कि सामने वाला दौड़ रहा है। बोले तो तुम दौड़ करके क्या करोगे? बोले इससे आगे हम निकल जाएं बस। कहां जाएंगे ये पता ही नहीं। बस दुनिया की इस अंधी दौड़ में हर व्यक्ति भाग रहा है कि हम उस अपने बगल वाले से आगे निकल जाएं। जो आगे दौड़ रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें, हम आगे निकल जाएं। लेकिन आगे कहां जाना है ये पता नहीं। और सारी दुनिया इसी दौड़ में दौड़ रही। लोग भाग रहे हैं। किसी से मिलो, भाई कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं, बहुत जल्दी में काम से जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा ऐसे काम से जाते रहोगे तो एक दिन काम से ही चले जाओगे, किसी काम लायक ही नहीं रहोगे। काम से जा रहे हैं, बोले काम से जा रहे हैं, इस चक्कर में काम से ही चले गए, किसी काम लायक नहीं रहे। न संसार के लायक ही हो पाए, न भगवान के ही लायक बन पाए। तो सच्चाई यही है, दुनिया की इस अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे। धन्य है वे प्राणी जिनको सत्संग प्राप्त होता है और जिन्हें अपने जीवन की सच्चाई पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करने का मौका मिलता है। सनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी से पूछा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दीर्घ काल तक सत्संग करावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ नैमिषारण्य में जाकर गोमती नदी के तट पर सुंदर प्रशस्त वेदिका का निर्माण करके और भगवान का ध्यान करके ये प्रार्थना करना कोई दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाने वाला मिले, कोई महापुरुष प्राप्त होंगे। वे 88,000 मुनि नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र तीर्थ है। ये पूरा भारतवर्ष तीर्थ ही है। भारत स्वयं में अपने आप में तीर्थ भूमि है। और पूरे भारतवर्ष में अद्भुत अद्भुत दिव्य तीर्थ हैं, जिन तीर्थों की अद्भुत महिमा है। तीर्थों के सेवन से पाप नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सात्विकता का आपादन होता है। एतावता तीर्थों का सेवन समय समय पर करना चाहिए। समय समय पर तीर्थों में जाकर के निवास करना चाहिए। लेकिन तीर्थों में घूमने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। आजकल लोग तीर्थों में भी घूमने के उद्देश्य से जाते। चलो छुट्टियां हैं, कहां चले? बोले हरिद्वार चले, ऋषिकेश चले, हिल एरिया में चले। तो छुट्टी मनाने के लिए मत जाओ, तीर्थ की भावना से जाओ। तीर्थ की भावना से जाओगे तभी तीर्थ का फल मिलेगा। और तीर्थ में जाकर अपना आहार विचार पवित्र रखो और अपनी कमाई का ही सेवन करो। परान्न पर वस्तु का उपभोग न करते हुए, ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए जब व्यक्ति तीर्थ में निवास करता है तभी उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और केवल घूमने गए, बढ़िया किसी होटल में ठहरे सुविधा देखकर और होटल की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए 2-4 दिन व्यतीत किया, फिर घूम घाम के चले आए, बोले ये तीर्थ नहीं हुआ, ये तो पर्यटन हुआ। पर्यटन और तीर्थ में अंतर है। तीर्थ में तीर्थ की भावना से जाने पर ही तीर्थ का फल प्राप्त होता है। आजकल लोग पर्यटन की भावना से तीर्थों में जाने लगे। इसका परिणाम बोले तीर्थ भी दूषित हो गए, तीर्थों में भी गंदगियां फैल गईं और तीर्थों में भी समस्त प्रकार के व्यभिचार और अनाचार पापाचार होने लगे, क्योंकि अनधिकारी प्राणी तीर्थों में पहुंचने लगे। इसीलिए पहले तीर्थ बड़े दुर्गम थे महाराज। तीर्थों में सुविधाओं का विकास इसीलिए नहीं किया जाता था कि तीर्थों में जिनको आना होगा, जिनकी भावना होगी, जो साधक होंगे, जो तपस्वी होंगे, वो कैसे भी आ जाएंगे, और जो सुविधा भोगी होंगे वो अपने आप छट जाएंगे, वो नहीं आएंगे। इसीलिए तीर्थों का विकास पहले नहीं किया जाता था। अब तो सरकारें तीर्थों का विकास पर्यटन के लिए करती, परमार्थ के लिए नहीं। और उसका परिणाम बोले सारे तीर्थ दूषित होते चले। और ये तो मैं आज कह रहा हूं, आज से 5,000 वर्ष पहले इसी भागवत के महात्म्य में वेद व्यास जी कहते हैं कि तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थ सारस्ततो गता।
तीर्थों को अपवित्र लोगों ने, मलेच्छों ने, यमनों ने अवरुद्ध कर दिया, उसका परिणाम बोले तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार चला गया, तीर्थ का सार नष्ट हो गया। इसलिए तीर्थों में जाए तो बड़े पवित्र भाव से जाना चाहिए, त्याग और तप की दृष्टि से जाना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा अद्भुत तीर्थ है। हर तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। जैसे यहां शालग्राम क्षेत्र है, मुक्तिनाथ धाम, जहां पर पर्वत और उस पर्वत में जितने प्रस्तर खंड हैं सब भगवान ही, संपूर्ण मुक्तिनाथ क्षेत्र ही भगवान का स्वरूप है। वहां जो जमीन में बैठे तो नीचे भगवान ही होंगे, चलो तो भगवान पर, नदी में जाओ तो वहां भी भगवान, सब जगह भगवान। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की उक्ति वहां पर चरितार्थ हो जाती। ऐसा मुक्ति नारायण क्षेत्र, शालग्राम क्षेत्र, सारी दुनिया को भगवान के मूर्त विग्रह को प्रदान करने वाला राष्ट्र नेपाल राष्ट्र। दुनिया में कहीं शालिग्राम भगवान हैं तो यहीं से गए हैं, सारी दुनिया को भगवत प्राप्ति यहां से। ऐसा दिव्य क्षेत्र, तो शालिग्राम क्षेत्र की अपनी महिमा है। अयोध्या की अलग महिमा है। अयोध्या वैराग्य की भूमि, अयोध्या वैराग्य की भूमि, जहां पर भगवान भी प्रकट होते हैं तो वैराग्य की परम सीमा प्रकट होती। अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को मां के कहने पर राम जी ने छोड़ दिया भैया भरत के लिए, और भैया भरत ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या के राज्य को तृण के समान त्याग दिया। वह अयोध्या का साम्राज्य, जिस साम्राज्य को देखकर इंद्र को भी लज्जा होती है कि मेरे पास ऐसा साम्राज्य नहीं। रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अवध राज सुरराज सिंहाही, अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र को भी सिहरन होती है, हमारे पास ऐसा राज्य दे। दशरथ धन लखि धनद लजाही, श्री दशरथ जी के खजाना को देखकर धनद कुबेर को भी लज्जा आती है कि मैं तो केवल नाम का देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, लेकिन इतना धन तो मेरे पास नहीं है जितना दशरथ जी के पास। ऐसे समृद्धशाली राज्य को फुटबॉल बना दिया दोनों भाइयों ने। राम जी इधर से ठोकर मार देते हैं, भरत जी की ओर चला जाता है। भरत जी कहते हैं हमको भी नहीं चाहिए, उन्होंने ठुकराया, राम जी की ओर जा रहा है। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक महीनों तक यही गतिविधि चलती रही। ये राज्य कौन लेगा? वो वैराग्य कारण, बोले अयोध्या वैराग्य की भूमि। और उस राज्य को भैया राम के कहने पर भरत ने स्वीकार भी किया, लेकिन उस राज्य को स्वीकार करने के बाद भी तपस्वी ही बने रहे भरत जी, और राज सुख का कभी भोग नहीं किया। ऐसी वैराग्य की पावन भूमि अयोध्या। काशी, बोले काशी ज्ञान की भूमि। काशी में जो वास करे, गंगा जल का सेवन करे तो स्वतः ज्ञान सिद्ध होता है, काशी ज्ञान की भूमि। और वृंदावन, बोले वृंदावन तो प्रेम की भूमि। वृंदावन प्रेम की भूमि है, जहां प्रेम का ही साम्राज्य है, दूसरा कोई साम्राज्य नहीं है। वहां ज्ञान वैराग्य भी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य प्रेम के अंगभूत बनकर के रहते। अंगी तो प्रेम है, प्रेम का साम्राज्य, जहां पर जाने पर वृंदावन धाम में प्राणी सहज प्रेम के स्वरूप का अनुभव करता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। जहां जिस वृंदावन की भूमि में प्रवेश करने पर कोई भी जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति, आनंद सच्चित घन हो जाता है, और उस परम प्रेम स्वरूप परमात्मा की उसे दिव्य अनुभूति होती है। तो वृंदावन प्रेमियों की भूमि, जहां एक से एक प्रेमी है महाराज। गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम माना। श्री देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति का लक्षण किया तो नारद जी कहते हैं भक्ति का मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करना यही भक्ति है। ज्यादा उसमें वेदांत समझने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पंडिताई करने की जरूरत नहीं है।
भक्ति का मतलब प्रेम। इसलिए नारद जी कहते हैं प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, नारद भक्ति सूत्र में, प्रेम करो भगवान से। बोले कैसे प्रेम करें, प्रेम का तरीका क्या है, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम होता कैसे। तब नारद जी ने उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जिस तरह ब्रज की गोपियों ने प्रेम, प्रेम का उदाहरण है गोपियां महाराज, जैसे गोपियों ने प्रेम किया। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो वृंदावन प्रेम की पावन भूमि, और नैमिषारण्य, बोले नैमिषारण्य कथा की भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी उतनी कथा दुनिया की किसी धरती ने नहीं सुना। नैमिषारण्य में ही सूत जी महाराज ने मुनियों को 18 पुराण रामायण समस्त ग्रंथों की कथा सुनाई। सबसे छोटी कथा, छोटी का मतलब कम समय में जो हो जाती है, कथा तो बड़ी ही है, कथा तो भगवान की है। सबसे छोटी कथा कौन, बोले घर घर में होती श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, वो भी कथा नैमिषारण्य में ही हुई। नारद जी के पूछने पर जो उत्तर दिया बताया, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का विस्तार भी नैमिषारण्य से हुआ। और बड़ी से बड़ी कथा भागवत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी ने सुनाई। नैमिषारण्य में ही श्री कुश और लव ने भगवान श्री राम के दरबार में संपूर्ण रामायण कथा सुनाई। रामायण कथा भी सर्वप्रथम नैमिषारण्य में ही हुई, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, और वह अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा था। और वहीं नैमिषारण्य में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के पहुंचे, और वहीं गलियों में घूम घूम करके कुश और लव ने कथा सुनाई। बाद में राम जी ने जब देखा तो राम जी ने बुलवाया, बोले इन कुमारों को बुलाओ दरबार में और इनकी कथा हो, हम भी सुने। फिर तो कुश लव दोनों भाई राम जी के दरबार में पहुंचे और वहां कथा हुई। उस समय राम जी का संपूर्ण राज परिवार, संपूर्ण राज्य परिकर नैमिषारण्य में ही था। तो नैमिषारण्य की धरती पर जितनी कथा हुई उतनी कथा कहीं किसी धरती पर नहीं। नैमिषारण्य का कण कण भगवान की कथा से संपृक्त है, ऐसी पावन भूमि। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब नैमिषारण्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जहां पर भगवान का चक्र विराजमान हुआ, चक्र तीर्थ आज भी नैमिषारण्य में। ऐसे पवित्र तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सुंदर व्यासपीठ बनाई और भगवान से प्रार्थना की कोई महापुरुष हमें कथा सुनाने के लिए प्राप्त हो। तो भगवान के ही संकल्प से श्री सूत जी महाराज पधारे और श्री सूत जी को सभी मुनियों ने प्रणाम किया और आसन पर विराजमान किया और उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें भगवान की पावन कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज का अभिवादन किया मुनियों ने
और यहां पर सूत जी की विशेषता बताते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति। महामति श्री सूत जी का अभिवादन किया शौनक जी ने। सूत जी की विशेषता क्या है? बोले महामतिम। ये महामति, महामति का मतलब बोले जिसकी मति महान हो उसे महामति कहते हैं। लेकिन यहां पर महामति का अर्थ ये है कि महा माने परमात्मा। परमात्मा का एक नाम है महा, महान। अणोरणीयान महतो महीयान। महान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो, जिसने अपने बुद्धि में उस महान परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया, वही महामति। सोचकर समझकर विचार करके हमारी बुद्धि ने परमात्मा को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जिसकी बुद्धि ने परमात्मा के अस्तित्व के, परमात्मा के प्रभाव को, उसकी महिमा को जिसकी बुद्धि ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति क्या है? बोले वही महामति, जिसकी मति में महान परमात्मा प्रतिष्ठित हो गए। तो कथा सुनाने वाले कौन है? बोले महामतिम, सूत जी महाराज। कथा व्यास की यही विशेषता होनी चाहिए, जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित हो जाए। मति में ऐश्वर्य प्रतिष्ठित हो, लोकैषणा प्रतिष्ठित हो, वित्तैषणा प्रतिष्ठित हो, ऐश्वर्य और भोग प्रतिष्ठित हो, वह व्यक्ति भगवान की कथा का वक्ता नहीं हो सकता। भगवान की कथा का वक्ता कौन? बोले जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित हो। अभिवाद्य महामतिम, ये तो हुआ वक्ता का लक्षण। और श्रोता कैसा हो? कथा सुनने वाले। क्यों? बोले दोनों एक कोटि के होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि हो, तब भगवान की कथा जो अत्यंत गूढ़ है वह प्रकाशित होती है, तभी उस कथा का आनंद आता। तो श्रोता कैसा हो? तो श्रोता का भी लक्षण बता रहे हैं इसी श्लोक में कि कथामृत रसास्वाद कुशलः कह शौनकः। शौनक जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, इनकी विशेषता क्या है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है। यह श्रोता की विशेषता होनी चाहिए। श्रोता की विशेषता क्या हो? बोले भगवान की कथा का आस्वादन करने में, इस कथा को पीने में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो। भगवान की कथा को सुने नहीं, कथा को पिए। और पिए भी नहीं कि आंख बंद करके घट्ट से घोंट गए, इसका रस ले लेकर के पिए। रसास्वाद। पीने का तरीका भी कई प्रकार का होता है। एक बार में घट्ट से पानी डाले पी गए, और एक बोले थोड़ा घोंट घोंट पी पी करके मुख को मधुर करते हुए धीरे धीरे अनुभव करके पीना। ये तो आस्वादन लेकर के पीना। तो भगवान की कथा को सुना नहीं जाता, इसको तो पिया जाता है। इसीलिए जब प्रसंग आता है तो कथा को पीने की बात की जाती है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। तो ये आस्वादन का विषय, इस कथा को हम पिए। और पीने में एक विशेषता होती है। आंख से आप कुछ देखते रहो, मुंह से बोल सकते हो। कान से कुछ सुनते रहो, मुंह से बोल सकते हो। नाक से कुछ सूंघते रहो, मुख से बोल सकते हो। मुख में कुछ रख करके खाते रहो, तब भी बोल सकते हो। कितने लोग मुख में आजकल वो सब मसाला वसाला खाते रहते हैं लोग, और बोलते रहते हैं। मुख में कुछ खाते रहो तब भी बोल सकते हो, लेकिन पीते समय व्यक्ति नहीं बोल सकता। पानी मुख में रख दिया जाए, कहा जाए बोलो, बोले नाक में पानी घुस जाएगा, सब बोलना बंद हो जाएगा। पीने वाला बोल नहीं सकता, केवल पी सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए भागवत को धीर गंभीर होकर, शांत होकर इसको पीते रहे। दूसरी कोई प्रक्रिया फिर नहीं होगी, फिर तो पीना ही होगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। और पीने की कुशलता क्या है? बोले एक एक अक्षर को ध्यान से श्रवण करते, कहीं भी कुछ छूट न जाए, इतनी सावधानी से और भावुक होकर, रसिक होकर
इस रस को जो पीता है वही सच्चा श्रोता है। कथा अमृत रसास्वाद कुशल, इस कथा का रसास्वादन करने में जो कुशल है, ऐसे कुशल कौन है? बोले शौनक जी महाराज, जो इसके श्रोता हैं, प्रधान श्रोता है। शौनक जी के पीछे 88,000 मुनि लोग हैं कथा सुनने वाले। शौनक जी उनके मुखिया हैं। और शौनक जी साधारण विद्वान नहीं है महाराज। शौनक जी ऋग्वेद की शौनक शाखा के आचार्य। ऋग्वेद की 1000 शाखाओं में एक शाखा है शौनकीय, जिस शाखा के आचार्य प्रवर्तक महर्षि शौनक हैं। ऋग्वेद के परम विद्वान, समस्त शास्त्रों के परम पंडित। लेकिन शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे। क्या भाव है? बोले सब कुछ जानने के बाद भी, वेद वेदांत को सुनकर समझ करके भी भगवान की जब कथा सुनने बैठो तो अपने को बहुत साधारण अनुभव करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर ये समझ लिया कि हम तो सब जानते ही हैं, भागवत तो हमने भी पढ़ी, रामायण तो हमने भी पढ़ी, वेद वेदांत की सब पोथी हम भी रखे हुए हैं, बोले ये सारे भाव आ जाएंगे तो भगवान की कथा हृदय में नहीं उतरे। शौनक जी महाराज समस्त विद्याओं के पंडित, परंतु सूत जी महाराज के सामने साधारण से बनकर विराजमान हुए और जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करते। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने बहुत कथाएं सुनाई हैं, अब मैं आपसे कथा का सार सुनना चाहता हूं। कथा तो आपने बहुत सुनाई, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, अब आप कृपा करके कथा का सार सुनाओ। सूताख्या ही कथा सारम, और कैसी कथा? बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए, कानों से जिस रस को हम पी सकें। कर्ण रसायनम, रसायन, रसायन का मतलब जिसमें रस हो, और रसायन का मतलब औषधि, जिस औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति हो जाती है। ऐसी ही कथा हो जिस कथा को सुनने से संसार का रोग छूट जाए। ये संसार रोग है, और इस रोग की दवा क्या है? बोले भगवान की कथा, और भगवान का नाम ही संसार रोग की दवा है। इसीलिए भक्तों ने कहा कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर क्या है? बोले 100 जगहों से जुड़ा हुआ है, कम से कम 100 जगह पर ये जोड़ करके बना है शरीर। सतसंधि जर्जरम, कब कौन सी संधि टूट जाए, यहां से हड्डी चटक जाए, कि उंगली टूट जाए, कि पैर टूट जाए, क्योंकि सैकड़ों जगह पर ज्वाइंट है ये शरीर। सतसंधि जर्जरम, और जर्जर है। पतत्यवश्यम, इसका पतन होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। कितनी भी दवा खा लो, कितनी भी विटामिन की गोलियां खा लो, कितनी ताकत की चीज खा लो, कितनी मालिश करो, कितनी भी साज संहार करो, कुछ भी करो, ये शरीर एक दिन नष्ट होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशनम, इसका परिणाम अंत में विनष्ट ही होना है। तो किमौ सधम पृक्षसी मूढ़ दुर्मते, अरे मूढ़, हे मूढ़ प्राणियों, किमौ सधम पृक्षसी, क्या औषधि पूछते हो? एक ही औषधि है संसार की, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, निरामय कृष्ण रसायन को पियो। निरामयम राम रसायनम पिब, ये राम रसायन, कृष्ण रसायन, यही पीने के योग्य है। और इसी रसायन को श्री हनुमान जी महाराज सदा पीते रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। इससे बढ़िया रसायन और क्या है? भगवान की कथा ही वो रसायन है, जिस रसायन को पी करके व्यक्ति सदा आनंदित होगा और सदा सदा के लिए आनंद सिंधु को प्राप्त करेगा। तो कथा क्या है? बोले ये कथा रसायन है। शौनक जी कहते हैं कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में ये कथा जाए,
तो रस प्रदान करे, रसमयी हो, जिससे सुन करके कानों के माध्यम से इसे पी करके हम आनंदित हो। कर्ण रसायनम का दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान की ये कथा अगर बहुत ज्यादा पंडिताई और वैदुष्य और विद्वता का पुट देकर कथा सुनाई जाए तो ये कथा जो है कर्ण रसायन नहीं रहती, फिर तो कानों के लिए कंटक बन जाती। बहुत व्याकरण और बड़ा साहित्य और बड़ी बड़ी शास्त्र की पंक्तियों को और बड़े बड़े कठोर और अश्रुत शब्दों का प्रयोग करके पूरे वैदुष्य और पंडिताई को प्रकट करते हुए अगर ये कथा सुनाई जाए तो श्रोताओं के लिए कान में कठोर बन जाएगी, उनके कानों में रस नहीं घुलेगा। फिर तो पंडितों के लिए कथा रह जाएगी, विद्वानों के लिए सर्वजन सुगम नहीं होगी। कथा तो ऐसी हो जो सर्वजन सुगम हो, जिसे सुनकर के हमारे हृदय में भगवत भक्ति का भाव बढ़े। शब्द भले टूटे फूटे हों, कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान की कथा को, लीला को भक्तों ने अपनी अपनी भाषा में गाया। सभी कवियों ने, संतों ने, विद्वानों ने भगवान का गुणानुवाद अपनी अपनी भाषा में किया, तभी भक्ति का विस्तार हुआ। चाहे दक्षिण भारत के आलवार संत हों, दक्षिण भारत में हमारे आलवार संत हुए भूतम सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्र रेणुपर काल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। द्वादश आलवार, भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, नम्माळवार, पेरी आळवार, तिरुमंगई आळवार, ये तमिल प्रदेश में, केरल प्रांत में और तमिलनाडु में भगवान के परम भागवत हुए, भक्त हुए, जिन्होंने अपनी भाषा में भगवान का गुणानुवाद किया, संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में, लोक भाषा में। और आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में उनकी उन गाथाओं का पाठ होता है। सहस्त्र गीति, तिरुवायमोळी, तिरुप्पावई, नाचियार तिरुमोली, इन सारे दिव्य प्रबंध ग्रंथों का आज भी मंदिरों में पाठ होता है, क्योंकि लोक भाषा में उन्होंने भगवान का गुणानुवाद किया। उत्तर भारत में श्री गोस्वामी जी ने लोक भाषा में भगवान का गुणानुवाद किया। मीरा ने, कबीर ने, सूर ने, रहीम ने, रसखान ने अपनी भाषाओं में भगवान के चरित्र को गाया। आपके नेपाल में श्री भानुभक्त भगवान के परम भक्त हुए, जिनकी रामायण इतनी प्रसिद्ध है, भानुभक्त की रामायण अपनी लोक भाषा में गाया। तो भगवान की कथा को सरल और लोक भाषा में गाकर सुनाया जाए तभी वो कर्ण रसायन होती, तभी कानों में रस घुलता है। शौनक जी कहते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों में जाए और रसायन का काम करे, जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि हो और जीव की शुद्धि हो। शौनक जी कहते हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। इस कलयुग में प्रायः सभी प्राणी आसुर भाव को प्राप्त हो गए, लोगों में तमोगुण की अधिकता हो गई, सात्विकता का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसे घोर कलिकाल में उन प्राणियों की शुद्धि कैसे हो, उन प्राणियों का शोधन कैसे हो, इसका भी उपाय आप बताओ। क्योंकि आज के युग में हम सुन तो सब सकते हैं, लेकिन करने की क्षमता कुछ नहीं। शास्त्र में बड़ी बातें कही गई हमारा, और हम सुनते भी हैं, समझते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों बोले? परिस्थितियां वैसी नहीं। बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, लेकिन यज्ञ करना कितना कठिन है। अब महाराज जी से पूछो कि इतने बड़े यज्ञ को कराना कितना कठिन है, वो तो महाराज जी बताएंगे। कितना विचार करना पड़ता है, योग्य विद्वानों को ढूंढो, सारी वस्तुएं शुद्ध हो, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग हो वो पवित्र हो। कितनी मुश्किल से सारी वस्तुएं संग्रहित होती। आज बाजार में चले जाओ तो शुद्ध घी भी नहीं मिलने वाला है, सब में मिलावट। कहां से यज्ञादि कर्म व्यक्ति करेगा? इतना करने के लिए महाराज जी को कितना परिश्रम करना पड़ता। कहां कहां से एक एक चीज, शुद्ध वस्तु कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, भक्तों को कह करके सारी योजना बना करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम।
कोई एक व्यक्ति करना चाहे तो संभव ही नहीं हो सकता। और ये सब चीज मिल जाए तो करने वाला शुद्ध हो, यजमान शुद्ध हो, यजमान के सारे संस्कार हुए हों, और वो पवित्र आहार विहार करता हो, संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि कर्मों में निरत रहता हो, उसकी पत्नी अर्धांगिनी भी तद्वत धर्म के अनुकूल आचरण संपन्ना हो, तब कर्म का अधिकारी होता है व्यक्ति। तो बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, लेकिन कौन कर पाएगा महाराज। तपस्या की भी बड़ी महिमा है, तपस्या से जीव का कल्याण होता है, लेकिन आज तपस्या करने लायक किसी का शरीर नहीं रहा। थोड़ी गर्मी भी सहन नहीं होती, थोड़ी ठंडी भी सहन नहीं होती, सुख सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में तपस्या कौन कर पाएगा। तपस्या के लिए तो शरीर में इतनी सहन शक्ति हो तब तप हो। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो नहीं दृढ़ता तन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरीर की अगर दृढ़ता नहीं होगी तो तप भी नहीं हो सकता। आज कौन तप करे। तो सारे साधन तो हैं, लेकिन उन साधनों को करने के लायक हम नहीं रहे। स्थिति ये है, न तपस्या करने की स्थिति है, न बड़े बड़े यज्ञ को करने की स्थिति है, और न ही तीर्थों में जाकर के हम तीर्थ का पूर्ण सेवन कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी शुद्धि कैसे हो। कौन ऐसा साधन है जिस साधन से हम शुद्ध हो सकते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। सौनक जी ने यही प्रश्न किया है कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसी विषम परिस्थिति में जो क्लेशाक्रांत है, अनेक प्रकार की आधि व्याधि से परेशान है, जिनके जीवन में अनेकानेक समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्मशोधन कैसे करे, आत्मशुद्धि कैसे करे, इसका कोई सरल उपाय आप बताओ। और तीसरी बात, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिस साधन से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले कृष्ण की प्राप्ति का साधन, बोले भगवान की प्राप्ति का साधन तो वेदों में बताया ही गया है। क्या बताया। बोले तम ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि लोग क्या करते हैं। बोले यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, तपसा, तप के द्वारा प्राप्त करते हैं, अनाशकेन, उपवास करके, व्रत रह करके, अन्न जल का त्याग करके उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। साधन तो है, लेकिन वो साधन हमारे आपके लिए नहीं है, हम आप नहीं कर सकते। न यज्ञ कर पाएंगे, न तपस्या वैसी हो पाएगी, और न ही अनशन कर पाएंगे। एक दिन एकादशी का व्रत करना पड़ता है 15 दिन में, तो उसी में एक दिन में सारी हालत खराब हो जाती है। कम से कम 8 बार जाकर के व्यक्ति किचन की ओर देखता है, क्या बन रहा है, क्या मिलेगा। एक दिन का व्रत तो होता ही नहीं। अनाशकेन, उपवास करके उस ब्रह्म को जानना, अनशन में बैठ जाना कितना कठिन है। तो ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिससे भगवान सरलता से मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ऐसा साधन जो शाश्वत साधन, जो साधन निष्पन्न हो। बाकी सारे साधन तो बिगड़ जाते। तपस्या भी पूर्ण रूप से सफल होगी इसकी गारंटी नहीं। यज्ञ भी सफल होगा, अंतिम पूर्णाहुति तक सफलता मिल जाए तभी सफलता मानी जाती। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। क्योंकि आप हमारे आचार्य हो, गुरु हो। शौनक जी कहते हैं गुरु की बड़ी महिमा होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम गुरुदेव की कृपा से हो जाता है। स्वर्ग की चिंतामणि बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि क्या दे सकती है। बोले केवल लौकिक सुख दे सकती है बस। चिंतामणिर्लोक सुखम। कहते हैं स्वर्ग में एक मणि होती है जिसको चिंतामणि कहते हैं।
सब मणियों का अलग अलग महत्व होता है। आज प्रातः काल श्री पशुपतिनाथ भगवान का मैं दर्शन करने गया था, तो वहां जो प्रधान अर्चक हैं उन्होंने दर्शन कराया नागमणि का। नागमणि जो नाग के अंदर होती है, वो मणि बड़ी दुर्लभ होती है। यहाँ नेपाल राष्ट्र में भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ विद्यमान है। उसका दिव्य दर्शन कराया, अद्भुत मणि नागमणि। नागमणि का दर्शन कराया, गज मुक्ता का दर्शन कराया, हाथी के मस्तक से जो मणि निकलती है गजमणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, अनेक अनेक मणियां होती हैं जिनका अपना अपना महत्व है। सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि के ऊपर तो न्याय शास्त्र में प्रारंभ में ही शास्त्रार्थ हुआ शक्ति तत्व को लेकर के कि शक्ति भी एक पदार्थ है, और शक्ति पदार्थ पर विचार करते हुए सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि का उदाहरण दिया कि सूर्यकांत मणि के रख देने पर कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु में अग्नि प्रकट हो जाएगी, उसके तेज के कारण तो वह तेज, वो शक्ति उसमें, और अग्नि प्रज्वलित हो। और चंद्रकांत मणि रख दिया जाए तो चंद्रकांत मणि की शीतलता से अग्नि शांत हो जाएगी। तो उन मणियों में शक्ति नाम का कोई पदार्थ है। इस तरह से विचार करते हुए शक्ति पदार्थ पर विचार किया है, वो सब विद्वानों का विषय है। कहने का तात्पर्य कि हर मणियों का अपना अपना प्रभाव होता। तो स्वर्ग में भी एक मणि होती जिसको चिंतामणि कहते, और उसकी विशेषता बोले चिंतामणि लेकर के जो आप चिंतन करो वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि भी क्या दे सकती है? पहले तो मृत्युलोक के प्राणियों को दुर्लभ है। स्वर्ग की चिंतामणि मृत्युलोक में कहां किसी को मिलने वाली, और मिल भी गई तो चिंतामणि क्या दे सकती है? बोले अधिकतम लौकिक सुख दे सकती। चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि हाथ में लेकर के आप कहो भाई बढ़िया मकान बन जाए, तो मकान बन जाएगा। चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि भाई 56 भोग प्रकट हो जाए, हमको भोजन करना, तो 56 भोग प्रकट हो जाएंगे। लौकिक काम तो वो मणि कर देगी, लेकिन चिंतामणि हाथ में लेकर के कोई कहे कि हे चिंतामणि तुम मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो, बोले चिंतामणि नहीं करा सकती। चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि मैं माया से निवृत्त हो जाऊं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बोले चिंतामणि मोक्ष नहीं दे सकती, केवल लौकिक सुख दे सकती। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो वो कल्पना पूरी हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है? बोले लौकिक सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के लौकिक कामनाएं करो, पूरी हो जाए। लेकिन कल्प वृक्ष के सामने जाकर के कोई कामना करे मुझे कृष्ण का दर्शन हो, बोले वो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, वो मुक्ति नहीं दे सकता, वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, माया के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। लौकिक सुख दे सकता है कल्प वृक्ष, लेकिन गुरु, आगे की पंक्ति में शौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो आचार्य और गुरु क्या दे सकते हैं? बोले जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, जो स्वर्ग की चिंतामणि नहीं दे सकती, वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये गुरु की महिमा है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति, वो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, उस वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते। वैकुंठ का दो अर्थ होता है। वैकुंठ का एक अर्थ तो वैकुंठ धाम, जहां पर भगवान का नित्य निवास है, त्रिपाद विभूति जिसे कहते हैं। हमारे यहां श्री वैष्णव संप्रदाय में उसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है। 3 पाद विभूति, उसी को वेदों में कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः। भगवान का जो वैभव है, वैभव का मतलब भगवान का जो ऐश्वर्य, जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपूर्ण संपत्ति है, अनंत अनंत ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि, उसका 2 विभाग है। 2 विभाग इस प्रकार से है कि जैसे 1 रुपए में 4 हिस्सा किया जाए तो 1/4 और
3 हिस्सा एक तरफ, तो 1/4 जो है भगवान की संपूर्ण विभक्ति का जो एक हिस्सा है, चौथाई, 1/4, उसमें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक, ये सारे 14 भुवन, ये सब परमात्मा की विभूति के एक हिस्से में 25% में, और 75% जो 3 हिस्सा है, 3 पाद, उस 3 पाद में भगवान का निज धाम है। इसीलिए वेदों ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, 3 पाद में ऊपर का भगवान का निज धाम, और पादों से हा भवत पुनः, और एक पाद में संपूर्ण सृष्टि, अनंत अनंत सृष्टि, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, संपूर्ण सृष्टि एक हिस्से में। तो वो भगवान की जो त्रिपाद विभूति है, उसी त्रिपाद विभूति को वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ भगवान का नाम भी है, भगवान का एक वैकुंठ अवतार ही है। भागवत में आगे 8वें स्कंद में चर्चा आएगी कि विकुंठा देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम वैकुंठ है। और भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए एक वैकुंठ नाम का लोक बनाया, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ है। तो भगवान का नाम ही वैकुंठ है। तो दोनों अर्थ घटित होता है। आचार्य और गुरु, आचार्य गुरु कृपा कर दें तो वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं, और वैकुंठ माने भगवान, भगवान की भी प्राप्ति करा देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी ने सूत जी की इतनी प्रशंसा की और कहा गुरुदेव आप कृपा करके हमें कथा का सार सुनाओ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुख के जो ग्रास बन चुके हैं, ऐसे प्राणियों के त्रास को दूर करने वाली अगर कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। काल रूपी व्याल, व्याल माने सर्प, ये काल जो है ना, यही वो सर्प है जिसके मुख में हम आप बैठे हुए। हर व्यक्ति काल के मुख में बैठा है। काल से हम बाहर नहीं, काल के मुख में ही बैठे। काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख के हम ग्रास बने हुए। और इसका जो त्रास है, जो दुख है, उस दुख से हम दुखी भी हैं। लेकिन बचने का उपाय क्या है? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनकर इसे अपनी बुद्धि में धारण किया जाए और भागवत में जो कहा गया इसका हम जीवन में आचरण करें, तो काल के मुख में रह करके भी काल के भय से हम मुक्त हो जाए। काल के भय से मुक्त होने का यही उपाय है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं उनको काल का भय नहीं होता। इसीलिए भक्तों ने कहा सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से। लेकिन शान से रहने का तरीका क्या है? बोले सदा रहो सदा शान से, भरोसे भगवान के। भगवान का अगर भरोसा हो गया तब जीवन में असली शान आएगी। बाकी ऐसे शान बनाते घूमते रहते लोग और सारी शान बिगड़ जाती। रहो सदा शान से, भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। यही जीवन का सूत्र है। सब पढ़ने के बाद करना यही है, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना यही है। भरोसा भगवान का हो जाए। संसार के भरोसे न रहो, भगवान के भरोसे। भरोसा भगवान का, विश्वास भगवान का, और शान से जीवन व्यतीत करें। भगवान का स्मरण करते हुए काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले भगवान के भक्त का काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, अगर भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान के चरणों में अनुराग है,
तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल के मुख में भी बैठ करके आप निश्चिंत रहोगे, कोई भय नहीं। यही जीवन में निर्भयता लाने का उपाय, हमारे जीवन से भय दूर हो जाए। और इसका उपाय बोले श्रीमद् भागवत शास्त्र। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं, भागवत उस ज्ञान का नाम है जिस ज्ञान के द्वारा माया मोह की निवृत्ति हो जाए, उस ज्ञान का नाम भागवत है। व्यास जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। भागवतम विद्धि, भागवत समझो। बोले किसको भागवत समझे, भागवत क्या है? तो व्यास जी कहते हैं माया मर्दन दक्षम च, माया का मर्दन कर देने में जो दक्ष है ज्ञान, उस ज्ञान का नाम भागवत है। उस ज्ञान का नाम भागवत है जिससे माया की निवृत्ति हो जाए, और यही मन को शुद्ध करने वाला है। लेकिन ये भागवत मिले कहां? तो सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का पुण्य होगा, किसी जन्म में हमने पुण्य किया है तभी भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तभी भागवत का श्रवण प्राप्त होगा। और वो भी साधारण पुण्य नहीं, विशेष पुण्य। साधारण पुण्य से तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। स्वर्ग भी पुण्य से मिलता है। लोग मरने के बाद स्वर्ग की कामना करते हैं, बोले मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले। और मरने के बाद स्वर्ग तब मिलेगा जब मरने के पहले आप स्वर्ग पाने वाला काम कर लोगे इसी जीवन में। स्वर्ग पाने का काम क्या है? बोले पुण्य करो, पुण्य करने पर ही स्वर्ग मिलता है। वेदों में कहा गया कि स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। स्वर्ग की अगर कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रं जुहियात, अगर स्वर्ग की कामना है तो नित्य अग्निहोत्र करो। कल आहिताग्नि आए थे श्री ज्ञानेन्द्र शापकोटा जी, कितना कठिन विधान है। सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले ही संध्या वंदन करके अग्निहोत्र कर लेना है, सूर्योदय न होने पावे। अनुदिते जुहोति, सूर्योदय होने के पहले ही होम करना। और दोनों समय सायंकाल प्रातः काल। और वो अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, वो अखंड जलती रहे। और एक अग्नि नहीं, 5-5 कुंड होते हैं। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, अवसथ्य, आवसथ्य, 5 अग्नि। और उन 5 अग्नियों में नित्य सायंकाल प्रातः काल हवन करे, उसको आहिताग्नि कहते हैं। उस विधि का नाम अग्निहोत्र है। और वो जीवन पर्यंत करे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, और वह अग्निहोत्र जीवन भर जो करता है उसको स्वर्ग मिलता है, ये वेद कहता है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, और उसका फल क्या है? बोले स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र करो, ये वेद भगवान कहते हैं। ऐसे अग्निहोत्र करने वाले कितने हैं पृथ्वी पर? गिने चुने लोग। आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व मैं काठमांडू आया था। 26 वर्ष बाद आया हूं, तब मैं विद्यार्थी था। और यहीं पर इसी गौशाला मोहल्ले में अग्निष्टोम यज्ञ हुआ था। उस समय नेपाल के महाराज श्री 5 वीरेंद्र जी उस समय राजा थे, और उस समय मैं आया था। और उस अग्निष्टोम यज्ञ में यहीं के एक परम विद्वान श्री तीर्थम राजाचार्य अग्निहोत्री थे। उन्हीं की अग्निहोत्र अग्नि में वो सोम यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ उसी पवित्र अग्नि में होता है जिसके पास अग्निहोत्र की वो 5 अग्नि हो, और नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल उसमें अग्निहोत्र करता हो। उसी व्यक्ति को उन यज्ञों को करने का अधिकार होता है। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, वाजपेय, आप्तोरयाम, ये सारे पवित्र महायज्ञ जो वेदों में कहे गए हैं,
उन सारे यज्ञों का अधिकार उसी अग्निहोत्री को होता है, सब अधिकारी नहीं होते। तो स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र करो और उन बड़े बड़े यज्ञों को करो, तब स्वर्ग मिलेगा। साधारण काम है, इतना कठिन काम है हमारा, कितने लोग कर पाते हैं? और उस स्वर्ग का फल भी क्या है? बोले स्वर्ग में सुख भोगो और जब पुण्य समाप्त हो जाए तो फिर संसार में आओ, फिर आना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, बड़े बड़े यज्ञों को करके याज्ञिक लोग स्वर्ग की कामना करते और स्वर्ग में जाकर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं। लेकिन कब तक? बोले जब तक पुण्य रहेगा तब तक। वो पुण्य सदा नहीं रहेगा, क्योंकि निश्चित साधन के द्वारा उत्पन्न होने वाला पुण्य भी एक निश्चित सीमा में होता है। 7 दिन में, 10 दिन में निश्चित संसाधनों के द्वारा किए गए यज्ञ से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह भी एक निश्चित होता है, उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि अनंत पुण्य हो जाता है। और वह पुण्य जब भोगा जाता है तो धीरे धीरे वो पुण्य समाप्त भी हो जाता है। पुण्य क्या है? बोले एक प्रकार से समझो, जैसे आपने मेहनत करके इस संसार में धन कमाया, अब आपके पास धन आ गया, 2-4-10 लाख रुपए पॉकेट में है, तो आप सुख भोगो, जहां कोई जरूरत हो नोट निकालो, काम होता रहेगा। लेकिन वो नोट आपने कमाया है, लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कमा लिया 10-20 लाख तो अब बस अब इतने में ही दुनिया के सारे काम आप कर लोगे, संभव नहीं। वो खर्चा हो जाएगा और फिर कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार पुण्य की कमाई की जाती है और पुण्य कमाने के बाद जब पुण्य को खर्चा किया जाता है सुख पाने के लिए, तो वह पुण्य भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर उस प्राणी को पुनः मृत्युलोक में डाल दिया जाता है। फिर संसार में आओ, फिर पुण्य करो, फिर पुण्य करके स्वर्ग जाओ, फिर स्वर्ग में सुख भोगो, फिर पुण्य खत्म हुआ फिर मृत्युलोक में आओ। और यही स्थिति पाप की है। इस संसार में आकर के पाप करो तो पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाओ, फिर नरक में पाप का फल भोगो, फिर संसार में आओ, फिर पाप पुण्य करो, फिर उन पाप पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाओ, और पाप पुण्य भोग करके फिर संसार में आओ। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही बार बार जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना, ये चक्र चलता रहता है। तो उस पुण्य से, जिस पुण्य से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भी अगर हो तो उस पुण्य के बदले भगवान की कथा नहीं मिलती। कथा तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसका उदाहरण दिया सूत जी ने। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब गंगा के तट पर परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये भागवत की दिव्य कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया तब तक स्वर्ग के लोग आ गए। देवराज इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग के देवता आए और हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन् परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके। सभा में बैठे हुए सुखदेव जी ने ज्यों ही भागवत की कथा प्रारंभ की, तब तक देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर अपने देवताओं को साथ में लेकर आ गए। आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं ने कहा, मुनिवर, ये हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे थे, क्योंकि आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी। और मरने के भय से ये अपना राज्य अपने पुत्र को देकर गंगा के तट पर चले आए हैं। इनको आप कथा सुना रहे हैं, मरने के भय से ये कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको ये अमृत पिला दो। स्वर्ग का अमृत पी लेने पर
तक्षक का बाप भी काटेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। अरे भाई, अमृत का भी तो अपना महत्व होता है। अमृत का महत्व है, अमृत पीने वाला मरता नहीं है। और वही अमृत पीने के लिए लोग स्वर्ग में जाते हैं यज्ञ करके, और वो अमृत मृत्युलोक में लेकर के देवता स्वयं आ गए। राजा परीक्षित से कहा कि ये अमृत आप ले लो, और इसके बदले में ये वाला अमृत हमको दे दो। बोले कौन सा अमृत? बोले कृष्ण कथामृत, भागवतामृत। ये भागवत रूपी जो कथामृत है, ये कथामृत हमें दे दो, और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो। कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा जो है, ये कथा सुधा आप हमें दे दो। गृहीत्वैव सुधामिमाम, स्वर्ग की इस सुधा को लेकर ये कथा सुधा आप हमें दे दो। क्योंकि स्वर्ग में हमको ये सुधा तो मिलती है, लेकिन ये कथा सुधा स्वर्ग में नहीं मिलती। और ये सुधा, बोले ये सुधा मृत्युलोक में नहीं मिलती। स्वर्ग का अमृत मृत्युलोक में दुर्लभ है, और मृत्युलोक का अमृत जो कृष्ण कथा है, ये स्वर्ग में दुर्लभ है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अदला बदली कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा अगर विनिमय हो जाए, लेन देन हो जाए, तो राजा अमृत पी लेंगे और हम लोग बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। इस भागवतामृत को, इस भागवत की कथा सुधा को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए और देने को तैयार हैं कि इसे ले लो और ये भागवत हमें दे दो, हमें सुना दो। स्वर्ग में ये दुर्लभ है। स्वर्ग में सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा सुलभ नहीं। और स्वर्ग में अगर कथा होती ना, तो स्वर्ग में दुख न होता। स्वर्ग में भी बड़ा दुख है महाराज। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहां भी दुख है। वहां तो यहां से बड़ा दुख है महाराज। कथा में आपने सुना होगा ना, रावण और कुंभकर्ण का नाम। रावण कुंभकर्ण का नाम कौन नहीं जानता। ये रावण और कुंभकर्ण, ये दो महान विपत्तियां जो थी, ये संसार के प्राणी उनसे उतना परेशान नहीं थे। संसार के प्राणियों तो परेशान ही नहीं करता था, वो तो जानता था ये संसार के मनुष्य मेरे सामने क्या है, इनसे कोई झगड़ा ही नहीं। उसका असली झगड़ा तो वहीं से था, स्वर्ग से, और गदा लेकर के सीधे स्वर्ग ही जाता था। और जब स्वर्ग में रावण प्रवेश करता था, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, ये राक्षसों का दल जब स्वर्ग में प्रवेश कर जाए तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते, उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता था। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देवन तके मेर गिर खोहा, देवता स्वर्ग छोड़ करके जाकर के गुफाओं में छिपते थे, कहीं तो बचे। रावण आवत सुने उसको हा, रावण आवत सुने उसको हा, देवन तके मेरु गिर खोहा, 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 रावण आवत सुने उसको हा, रावण आवत सुने उसको हा, रावण आवत सुने। रावण आ रहा है, क्रोधित होकर के अपनी गदा लेकर के, चंद्रहास खड्ग लेकर के आ रहा है। ये सुन करके ही देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाता। अब सोचो, स्वर्ग में कम विपत्ति है, इतना बड़ा संकट महाराज, घर छोड़ के भागना पड़ता। तो स्वर्ग में सुख ही नहीं है, वहां भी दुख है। और कारण क्या है? बोले स्वर्ग के देवता केवल सुख भोगने में ही लगे रहते, भगवान का स्मरण नहीं करते। स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती, वहां भगवान की महिमा बताने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि भगवान की महिमा को सुनने वाले और भगवान की महिमा को जानने वाले और भगवान की कथा की महिमा को समझने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले, बोले ये लोग स्वर्ग नहीं जाते। हाँ, ये तो भगवान के चरणों में जाते। भगवान के भक्तों को तो भगवान के चरणों में आश्रय मिलता, इसलिए स्वर्ग में तो वही लोग जाते हैं जिनको सुख की कामना हो। तो स्वर्ग में भी बड़ी बड़ी विपत्ति है महाराज, वहां कम संकट नहीं है,
वहां तो बड़े बड़े संकट आते हैं महाराज, और जब उनके ऊपर संकट आता है तो अंत में उनको भी भगवान की ही याद आती। बिना भगवान को याद किए उनका भी कल्याण नहीं होता। तो स्वर्ग के देवता आए और बोले महाराज ये अमृत ले लो और हमें कथामृत दे दो। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और विचार किया, भाई तुम तय करो, तुम अमृत पियोगे कि भागवतामृत पियोगे। तो राजा परीक्षित ने विचार किया। राजा परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं। जन्म के पहले ही इनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब ये गर्भ में ही मर गए थे तो इनकी मां उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तो भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस मरे हुए बालक को पुनर्जीवित कर दिया। वही महाराज परीक्षित है। गर्भ में ही इनको भगवान का दर्शन हुआ, साधारण नहीं। इसलिए इनको कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, इनको कोई ठग नहीं सकता। जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है वो भगवान की महिमा को और भगवत भक्ति की महिमा को जानते। इसलिए देवताओं ने कहा ये अमृत ले लो। तो राजा परीक्षित ने कहा ये अमृत लेकर के मैं क्या करूंगा। बोले मरने से बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा इस मृत्यु लोक में मरने से कोई नहीं बच सकता, अमृत पीने वाले को भी मरना पड़ता। हाँ, और सच्ची बात है, अमृत पीने वाले भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए अमर होते हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन अमृत पी लिया वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। इसी संसार में रावण की नाभि में अमृत था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? मरना पड़ा रावण। भागवत की कथा उठा करके पढ़ लो। देवासुर संग्राम में जो अमृत पी चुके थे वो भी मरे। क्यों? बोले अमृत जो है पिया तो था लेकिन छल से पिया था। अमृत का अधिकार दोनों को था, दैत्यों को और देवताओं को, क्योंकि दोनों ने मेहनत की थी। लेकिन देवताओं ने चतुराई से अमृत पी लिया और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। इसलिए चतुराई से अमृत पीने के कारण, छल पूर्वक अमृत पीने के कारण वह अमृत भी पूर्ण रूप से उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए उस संग्राम में कितने अमृत पीने वाले भी मरे। तो अमृत पीने वाले को भी मरना पड़ता। और अमृत पी करके व्यक्ति तो मरेगा, यह निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए बच जाएगा। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि अमृत अगर हम पी भी लेते हैं तो एक दिन तो मरना पड़ेगा। इसलिए क्यों न मैं कृष्ण कथामृत का पान करूं, भागवत अमृत को पीऊं। और राजा परीक्षित ने मना कर दिया, नहीं मुझे अमृत नहीं चाहिए, मैं तो कथामृत का पान करूंगा। देवता लोग उल्टे पांव लौट गए अमृत लेकर के। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य यही है कि एक तरफ मृत्यु हो और एक तरफ मृत्यु से बचने का उपाय हो। अमृत सदा का उपाय तो नहीं है, लेकिन हां 2, 4, 10 वर्ष, 50 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए तो व्यक्ति बच ही जाएगा अमृत पी करके। तो एक तरफ मृत्यु और दूसरी तरफ मृत्यु से तत्काल बचने का उपाय अमृत। लेकिन राजा परीक्षित ने अमृत का वर्णन नहीं किया, कथामृत का वर्णन किया। हम तो कथामृत पिए। जो व्यक्ति अमृत को भी त्याग सकता है भगवान की कथा के लिए, वही भगवान की कथा का अधिकारी होता है। सच्चा अधिकारी भगवान की कथा का वही है जो भगवान की कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दे। छोटा मोटा त्याग नहीं है महाराज। राजा परीक्षित ने जो त्याग किया है, स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया इस कथा के लिए। और हम बोले हम थोड़ा समय भी नहीं निकाल पाते कथा सुनने के, समय भी हम नहीं त्याग पाते। और राजा परीक्षित ने अपना राज्य पाठ, स्वर्ग का अमृत भी त्याग दिया और कथा सुनने के लिए बैठ गए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजन तुम धन्य हो, तुम भक्त हो। और ये देवता, बोले ये देवता अभक्त हैं, इनमें भक्ति नहीं है, इनमें चतुराई है। भक्त कभी चतुर नहीं होता। भक्त तो बड़ा सहज और सरल होता। हां, भक्त में चतुरता होती है, लेकिन उसकी चतुरता
सत असत का विवेचन करने के लिए होती, स्वार्थ मूलक चतुरता नहीं होती। चतुर तो भगवान के भक्त भी होते हैं। हाँ, भगवान के भक्त कम चतुर थोड़ी होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान के भक्त तो भगवान से भी आगे बुद्धिमानी करते। और भगवान के भक्त, भगवान का भक्त वही जो चतुर, या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी, चातुरी जो दोनों लोगों का साधन कर दे वही चतुरता तो उत्तम चतुरता है। तो भगवान के भक्त भी चतुर होते हैं, लेकिन स्वार्थ परक चतुर नहीं होते, भक्ति परक चतुर होते, भक्ति में उनकी चतुरता होती। राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम भक्त हो इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। और ये देवता बोले ये अभक्त हैं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो। देवता चले गए। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों मैं तुमको एक इतिहास सुनाता। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में श्री बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में पहुंचे। वहां पर देवर्षि नारद की भेंट सनकादिकों से हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों भाई बदरिकाश्रम में सत्संग के लिए विराजमान थे। ये चारों भाई सदा सत्संग करते हैं। बोले सदा सत्संग कैसे करते हैं? बोले चारों साथ में ही रहते हैं। उसी में से एक व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाता है और 3 जो है वो श्रोता बन जाते हैं। और जब वो कथा सुना करके थक जाते हैं तब वो उतर करके नीचे बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं। और उन्हीं श्रोता में से एक उठ करके फिर व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और फिर कथा शुरू हो जाती। इसी प्रकार चारों श्रोता और चारों वक्ता और नित्य भगवान की कथा में ही लीन रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखने में तो ये चारों बालक हैं लेकिन बड़े पुराने हैं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में ही लीन रहते। और इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान की कथा, सदा भगवान की कथा सुनते रहते और भगवान की ही चर्चा करते रहते। चारों भाई बद्रिकाश्रम में विराजमान थे। नारद जी पहुंच गए। नारद जी इनके छोटे भाई, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। नारद जी जब पहुंचे तो सनकादिकों को देखा। सनकादिकों ने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास थे। नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था। तो सनकादिकों ने पूछा कि इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। हे नारद तुम इतने उदास क्यों हो? लगता है तुम्हारा धन लुट गया हो। जैसे किसी का धन लुट जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, उसी प्रकार आप चिंतित हो। गतवित्तो यथा जनः। और तुम तो महात्मा हो, विरक्त हो। विरक्त व्यक्ति को, महात्मा को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। सनकादिकों ने कहा नारद तुम तो मुक्त संग हो, विरक्त महात्मा हो। विरक्त महात्मा को क्या चिंता? न बेटा न बेटी, न घर न मकान, न दुकान, न खेती, न राज, न पाट, किस बात की चिंता? विरक्त महात्मा को तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए। न कुछ बिगड़ा है न कुछ बिगड़ेगा। कुछ बनाया ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या? बिगड़ने का डर तो उसको होता जो बनाता। बोले घर बनाया, गिरस्ती बनाई, माल खजाना बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, बोले उसको डर होता है कि कहीं बिगड़ न जाए। और जो कुछ बनाया ही नहीं तो क्या डर किस बात का? जो जीवन में कुछ बनाता नहीं, कुछ संग्रह करता नहीं, उसको बिगड़ने का डर भी नहीं होता। क्या बिगड़ेगा? विरक्त को ऐसे ही रहना चाहिए। सनकादिक ने कहा कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं। क्यों इतने चिंतित हो? तब नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। नारद जी ने कहा हे मुनिवर, मैंने सोचा पृथ्वी बहुत उत्तमा है, ये पृथ्वी बड़ी अद्भुत है। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पवित्र तीर्थ हैं
और भगवान ने अवतार लेकर के अपने चरणों से इस पृथ्वी को धन्य किया है, तो मैं तीर्थों में भ्रमण करूं, ये सोच करके मैं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकला। नारद जी कहते मैं सभी तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगम सेतु बंधनामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। नगरों में गया तो नगरों में मैंने क्या देखा, बोले बड़े बड़े नगर में, बड़े बड़े शहर में जितने लोग मिले, किसी के अंदर मुझे सत्य नहीं दिखाई पड़ा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य नहीं दिखाई पड़ा, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी, पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, दया दानम न विद्यते, दया नहीं दिखाई पड़ी, दान नहीं दिखाई पड़ा। ये 5000 वर्ष पहले की बात नारद जी बता रहे हैं, आज तो कलयुग है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं दिखा नारद जी को। तपह, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी। आज तपस्वी दिखाई पड़ते हैं लेकिन तपस्या ही नहीं दिखाई पड़ती। सेवक दिखाई पड़ते हैं, सेवा नहीं दिखाई पड़ती। बड़ी उल्टी रीति है कलयुग की महाराज। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच नहीं दिखाई पड़ा। शौचम माने सुचिता, सुचिता का जो भाव है उसी को कहते शौचम, पवित्रता। क्यों बोले आज का आदमी स्वच्छता तो समझता है लेकिन पवित्रता नहीं समझता। और एक दूसरी बात, लोगों ने पवित्रता को और स्वच्छता को एक समझ लिया, ये बड़ी विडंबना। पवित्रता अलग है और स्वच्छता अलग है। आज हम स्वच्छता को तो समझते हैं लेकिन पवित्रता को नहीं समझते। स्वच्छता को समझते हैं, कपड़े खूब साफ होने चाहिए, बिस्तर खूब साफ होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट खूब साफ स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन पवित्र क्या चीज होती, पवित्रता किसे कहते हैं, इस पर हम विचार नहीं करते। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है और स्वच्छता, बोले स्वच्छता हमारी बुद्धि का विषय होता है। ये पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। अब जैसे आपने अपना कपड़ा धुलने के लिए धोबी को दिया, लॉन्ड्री में दिया, तो कपड़ा धुल गया, कपड़ा स्वच्छ हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। कपड़ा वही पवित्र होता है जो अपने हाथों से धुला जाता है। अपने हाथों से धुले हुए वस्त्र पवित्र होते हैं। अपने हाथ का मतलब अपने घर में धुले गए वस्त्र। वहां तो धुला गया, लेकिन धुलने के बाद वो कहां कहां रखा गया और किस किस व्यक्ति ने स्पर्श किया, स्वच्छ तो हो गया लेकिन वो पवित्र नहीं। आपका बाथरूम, उसमें टाइल्स लगी हो, मार्बल लगा हो, बेशकीमती मार्बल और टाइल्स लगे हो, और उसे आप क्लीन कर दो, साफ कर दो, बाथरूम स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्रता तो शास्त्र सम्मत होती। और गाय की गौशाला, बोले गाय की गौशाला में स्वच्छता नहीं दिखाई पड़ेगी, गाय की गौशाला में मक्खियां उड़ती रहेंगी, गाय की गौशाला में गोमूत्र और गोबर की गंध आती रहेगी, वहां कीचड़ होगा, गोबर पड़ा होगा, गोमूत्र पड़ा होगा, वहां स्वच्छता नहीं होगी लेकिन पवित्रता हो। पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। होटल में जो भोजन आपको मिलेगा वो होटल का भोजन स्वच्छ होगा, बड़ा साफ सुथरा, चमकती हुई कटोरियों में और सजे हुए तरीके से, और चमकते हुए प्लेट में चमकती हुई चिम्मच लगा करके आपको दिया जाएगा, और देने वाले लोग भी बड़े साफ सुथरे आपको दिखाई पड़ेंगे। स्वच्छता तो बहुत होगी लेकिन पवित्रता नहीं होगी। पवित्रता तो भोजन में तब होगी जब पवित्र विधि से, पवित्र व्यक्ति के द्वारा, पवित्र वातावरण में, पवित्र पात्र में, पवित्र वस्तुओं के द्वारा निर्मित किया गया होगा, तब वो भोजन पवित्र होगा। तो पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर। आज हम स्वच्छता तो समझते हैं लेकिन पवित्रता नहीं समझते। हम शौच क्रिया करके आते हैं तो हाथ को धोने के लिए साबुन का उपयोग कर लेते हैं। आजकल वो लिक्विड आता है, उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके उपयोग से आपका हाथ स्वच्छ हो गया,
साफ हो गया, एक भी बैक्टीरिया नहीं, एक भी कीटाणु नहीं। हाँ, साफ हो गया क्योंकि आपने साबुन और डिटॉल का प्रयोग किया, लिक्विड का प्रयोग किया। आपका हाथ स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र कब होगा? बोले पवित्र तो तब होगा जब मिट्टी लगा करके शुद्ध करे। मृतिके हरमे पापम जन्मयादुष्कृतम कृतम। इसीलिए शास्त्र कहता है शौचादि क्रिया के बाद, आने के बाद मिट्टी लगा करके हाथ शुद्ध करो। सर्फ साबुन को यूज कर लो, लिक्विड भी यूज कर लो, लेकिन सब करने के बाद कम से कम 3 बार थोड़ी मिट्टी लेकर के उसको पवित्र भी कर लेना चाहिए, तब पवित्र होता है हाथ। स्वच्छता और पवित्रता में इतना अंतर। इसीलिए अभी भी जो इन विचारों को मानने वाले लोग हैं वो उसी तरह का व्यवहार कर। हम लोग भी स्वयं, अब बाहर जाओ तो महाराज सबके घर में वो वॉश बेसिन में मिट्टी डालो तो मिट्टी जम जाए, पाइप जाम हो जाए। कहे महाराज आए और हमारे घर की वॉश बेसिन खराब करके गुरुजी चले गए। बोले ऐसी स्थिति में अपने धर्म का पालन कैसे हो? तो धर्म के पालन के लिए आप विचार करोगे सबका रास्ता मिलेगा, और नहीं मालूम तो हम रास्ता बताते हैं आप, इसीलिए तो हम लोग बने हैं। हाँ, जहां कोई रास्ता न मिले तो महात्मा ही कोई रास्ता बताए। तो हम लोग क्या करते? बोले सुंदर मिट्टी लेकर के, पवित्र मिट्टी लेकर के उसको बढ़िया से पीस करके उसका पाउडर बना करके मिट्टी को, और फिर उसी मिट्टी में थोड़ा सा सर्फ डाल लिया और एक डिब्बे में पैक करके साथ में रखे रहते। जहां भी जाएंगे तो जो कुछ वहां है उससे हाथ की शुद्धि करने के बाद फिर वही मुल्तानी मिट्टी लेकर के 3-4 बार, 5 बार, 7 बार, जितना समय मिला जल्दी जल्दी तो हाथ को शुद्ध कर लिया। तो कम से कम हाथ पवित्र हो गया, भगवान की सेवा के लायक हो गया। इसलिए पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है और स्वच्छता हमारे बुद्धि का विषय। नारद जी कहते हैं कि मैं सब जगह गया लेकिन कहीं हमें पवित्रता नहीं दिखाई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। और देखा गृहस्थों के यहां सब कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन गृहस्थ का जो धर्म है, अपने धर्म में लोग निरत नहीं दिखाई पड़े। नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। तीर्थों में भी गए, तीर्थों में भी उन्हें शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं सब जगह से भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा। नारद जी समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी की इस दशा को देखकर जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। नारद जी ने देखा एक स्त्री युवती रो रही थी और उसके अगल बगल 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे और कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी। कोई चमर डुला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। तो नारद जी ने सोचा कोई होगी, दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आया होगा। नारद जी तो अपने रास्ते जा रहे थे, तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया और इस स्त्री ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे संत, एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। मेरी भी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित्वम का विमौ चेमा नार्य का पद्मलोचना। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? और ये दोनों पुरुष जो आपके अगल बगल पड़े हैं, ये बूढ़े कौन हैं? और ये देवियां जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? विस्तार से आप बताओ। तब उस देवी ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। भक्ति का मतलब, बोले जैसे किसी का नाम शक्ति हो, किसी का नाम सावित्री हो, किसी का नाम भक्ति हो, ऐसे उसका नाम भक्ति रहा होगा? बोले ना ना, ऐसी बात नहीं। साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को हम आप ढूंढते हैं, जिस भक्ति की महिमा शास्त्र में कही गई, वो भक्ति ही मूर्तिमती होकर के वृंदावन में प्रकट थी। उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों अगल बगल जो मेरे पड़े हुए पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे तनय हैं, मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों बूढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं, बेहोश हैं।
नारद जी ने कहा इनको क्या हो गया, ये बीमार हैं। भक्ति ने कहा काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा कर दिया, कलयुग ने इनको किसी काम लायक नहीं छोड़ा। काल योगे न जर्जरो। और ये जो सेवा करने वाली स्त्रियां मेरे साथ हैं, ये भारत की पवित्र नदियां हैं। गंगाद्याह सरितश्चेमा, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी